सौरव मर्डर केस के बाद से लगातार बड़े बड़े केस सामने आ रहे हैं। ऐसे ही बड़े बड़े घटना सामने आ रहे हैं। अभी एक जो घटना आया है जिसे जान करके आप काफी हैरान हो जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से आ रहा है। बेहद चौंकाने वाले। सोचिए, पति को कितना डर हो गया अपनी पत्नी से कि ऐसे कांड कर दिए जो करना नहीं चाहिए था। बेहद हैरानी वाली और चौंकाने वाली खबर है। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू में, आपका दोस्त राजा पांडे। चलिए बताते हैं आखिर क्या है, क्या संत कबीर नगर में घटना घटा है जो पैरों तले जमी खिसकाने वाला है। आपको बता दा, अभी तक आपने सुना होगा कि औरत भाग गई किसी और के साथ में, इधर गई उधर गई, ठीक है। लेकिन अभी जो खबर आया है, जो खबर निकल के आया है संत कबीर नगर से उत्तर प्रदेश के, वो बेहद चौंकाने वाली है। एक औरत जो अपने पति के साथ में रहती है, शादीशुदा जिंदगी बिताती है, उसका दो बच्चा भी है, 6-7 साल के, यानी लगभग 10 साल शादी के हो गए थे। दोनों का जिंदगी मजे में कट रहा था और पतिदेव बाहर काम कर रहे थे अपनी पत्नी और बच्चे के भरण पोषण के लिए। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि हम बाहर हैं, मेहनत कर रहे हैं, पत्नी गुल्लारे उड़ा रही है। सोचिए, जब वो बाहर से घर आता है, कुछ दिन जब घर पे रहता है, तो जो कहानी सामने आता है चौंकाने वाला होता है। औरत एक लड़के के साथ में भाग जाती है। जिस समय वो बाहर काम कर रहा होता है, उसी समय या किसी और से मोहब्बत कर रही होती है और उसके साथ भाग जाती है बाहर। जब भागने के बाद 5-7-10 दिन के बाद वापस लौट के आती है तो बोलती है कि हम आपके साथ नहीं, हम इसी के साथ में रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सौरव हत्याकांड चल रहा है ना, यहाँ पे बहुत चौंकाने वाली काम हो गई। पति देव जो थे, उसके हस्बैंड थे, अपनी पत्नी की शादी खुद अपने ही हाथों से उसके आशिक के साथ में करवा देते हैं और अपने दोनों बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। आप बोलते हैं जाओ तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी जिंदगी जियो, बाकी हम हमारे बच्चे को संभाल लेंगे। सोचिए, इनको भी डर था कि क्या पता अगर यह हमारे साथ रहती है तो कहीं हमारा ही मर्डर मत करवा दे। यह हो सकता है। अब उनके अंदर क्या था यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे खबर निकल के सामने आ रहा है उसके अनुसार इनको कहीं डर हो गया होगा कि भाई इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है, जान से बढ़ के क्या है। अगर ऐसे भी जो औरत बाहर चली गई वो आपकी थी ही नहीं, तभी तो बाहर चली गई। जब भाग गई तो लायक आने के लायक है नहीं। तो यहाँ पे भाई साहब ने अपनी इज्जत को बचा लिया और औरत को उसी आशिक के साथ में शादी करवा दिया जिसके साथ में वो भाग गई थी। लेकिन सोचिए कि भाग तो गई, अपने आशिक के साथ में शादी भी कर ली, उसके पति खुद शादी करवा दिए। लेकिन जो औरत अपने 10 साल के बच्चे को छोड़ सकती है एक आशिक के लिए, तो सोचिए क्या वो उस लड़के के साथ में रहेगी? कदाचित नहीं रहेगी। उसको भी धोखा दे करके भाग जाएगी। जो औरत एक बार घर से निकल के भाग गई, दुनिया में किसी के साथ में नहीं रहेगी। समय देख करके, पैसे के लिए, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, भाग जाएगी। जो लड़का शादी किया है वो सोच रहा होगा कि भाई चलो, हमने जिससे मोहब्बत किया शादीशुदा औरत को, उससे शादी ही कर लिया, उसके पति शादी करवा दिए बिना झंझट के। लेकिन नहीं, उनको पछतावा होगा। यह भी हो सकता है आगे जाकर उसका भी हत्या हो जाए और ये औरत करवा भी देगी, क्योंकि जो औरत अपने 10 साल के बच्चे को छोड़ सकती है, 2 बच्चे को, वो किसी के साथ में रहने के लायक नहीं है। तो उसके पति तो अपना पीछा छुड़ा लिए, उसे शादी करवा करके उसने सही किया। जो औरत भाग गई वो लायक रहने के है ही नहीं, तो शादी करवा के अपना पल्ला झाड़ लिए। लेकिन जिसके साथ में गई है ना, उसका जिंदगी झंड हो जाएगा 110%। बट आपकी क्या राय है? इन लोगों की जिंदगी कैसे कटने वाली है? कमेंट में जरूर बताइएगा।